हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक का पेज नंबर 10 का पैराग्राफ नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बता रहे थे कि जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग है। हमने आपको सब बताया भी था इंट्रोडक्टरी। तो इसी व्यंग को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रशासन पर, हमारे मीडिया पर, सभी मतलब जो परतंत्र मानसिकता है, सब स्वतंत्र भारत की परतंत्र मानसिकता को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो पैराग्राफ नंबर 2 एक्सप्लेन करते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबार में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बाबरचियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। बड़ी धूमधाम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। देखिए, मतलब ये जो कमलेश्वर जी कहना चाहते हैं कि रानी के आने का इतना शोर शराबा, हर वर्ग में ये खबर थी। हर वर्ग अपने तरीके से, शासन, प्रशासन, मीडिया, सब अपने अपने तरीके से एक्टिव थे। क्या रानी का आना इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ी शख्सियत, तो हम कह सकते हैं कि वो बड़ी शख्सियत थी, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाए जाते हैं। चादर से ज़्यादा पैर फैलाए जाएं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। यही यहाँ ये बात सिद्ध होती है कि भारत हमारा नया स्वतंत्र हुआ था, लेकिन क्या है कि हम इतना पैसा, इतनी चीज़ें, इतना अटेंशन उन्हें दे रहे थे, इतना हमारे देश को इन चीज़ों की ज़रूरत थी। हमारा पूरा जो अटेंशन था हमें हमारे देश के हित में सोचने के लिए था, पर ऐसा हमें नहीं दिखाई देता है। और दूसरी बात है कि रानी का जो दौरा था, भारत के आने का जो दौरा था, हर व्यक्ति बहती गंगा में हाथ धो रहा था। सभी अपने आप को पॉपुलर या फेमस करना चाहते थे। यहाँ तक कि वहाँ के बाबरची, नौकर, बाबरची, खानसामों, अंगरक्षकों में ये होड़ सी लग गई थी कि हम सब फेमस होके ही रहेंगे। एक लेखक ये भी बताना चाहता है कि वहाँ पर कुत्तों की भी तस्वीरें अखबार में वहाँ के कुत्तों की तस्वीरें भी यहाँ अखबार में छप रही थी। देखिएगा कितना ज़बरदस्त वेलकम करने के मूड में था हमारा इंडिया और हमारा भारतीय प्रशासन। इसीलिए वो कह रहे हैं कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड से इंडिया आ रही थी, ये बात समझ में आती है। तो वहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी उनके आने की, तो ये समझ में आती है। लेकिन वहाँ के हलचल ठीक है, लेकिन पूरे भारत में उस शंख की जैसे गूंज किसी दूसरे घर में हो, उस शंख का नाद वहाँ हो रहा था और गूंज यहाँ भारत में हो रही थी, यानी कि तहलका भारत में मचा हुआ था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। इसके बाबरची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा, बेसाख्ता मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखती नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। और लेखक ये बताना चाहता है कि ऐसे समय में जब सबकी तैयारियां, सब अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, जिस दिल्ली में वो आ रही थी, दिल्ली ने भी अपनी तरफ देखा, अपनी तरफ देखा कैसा स्वाभाविक तौर पर अपने तरफ देखा और उसने देखा कि हमारी स्थिति तो बड़ी जर्जर है। तो देखते ही देखती दिल्ली का
काया पलट हो गया, यानी कि उसमें सुधार होने लगा। दिल्ली सुंदर से बहुत सुंदर बन गई थी। ठीक है, तो ये हम इस चीज़ को समझ गए हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक एक कैसा व्यंग है, हमारी परतंत्र मानसिकता पे तीखा प्रहार करता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जॉर्ज पंचम की नाक के चैप्टर को ले जाएंगे। तब तक बेटा घर में रहिएगा सुरक्षित। बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू डियर।